हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। आज का हमारा ये वीडियो पर्यायवाची पर दूसरा वीडियो है। आज के हमारे इस क्लास में हम देखेंगे कि जो पर्यायवाची शब्दों को क्लासिफाइड ग्रुप में, जैसे पशु परिवार, पक्षी परिवार, मानव समुदाय, अन्य महत्वपूर्ण, ऐसे क्लासिफाइड करके हम पर्यायवाची शब्दों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाथी। हाथी का पर्यायवाची है दंती, दांत होने के कारण दंती। ब्याल, ठीक है। नग। नग यानी हाथी, नग यानी सांप भी होता है। सीजीपीएससी का इस साल का क्वेश्चन है। नग यानी हाथी, नग यानी सांप। मतंग, ठीक है, मतवाला होता है हाथी। मतंग यानी हाथी। कुंजर, याद रखेंगे, कुंजर जो है हाथी का पर्यायवाची है। गज। हस्ती। मारीच, वारण, करी, ठीक है। मारीच याद रखना है, मारीच यानी हाथी, कुंजर यानी हाथी, और करी र में छोटे की मात्रा यानी हाथी। गधा को हम देखते हैं। खर यानी गधा। खर, गर्धप, बैसाख नंदन, ये तीन आपको याद रखना है। खर, गर्धप, बैसाख नंदन, ठीक है। धूसर, कलर के कारण। वेसर, चक्रीवान, ठीक है, चक्रीवान याद रखना है। गाय का पर्यायवाची सुरभि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुरभि में भा में छोटे ही की मात्रा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, क्योंकि अभी और आगे एक सुरभि आएगा। गाय में याद रखेंगे पर्यायवाची क्या क्या। सुरभि, भद्रा, गौरी, धेनु। धेनु सभी को पता है, गौरी भी पता है। भद्रा याद रखना है, सुरभि याद रखना है। फिर देखते हैं बंदर। बंदर का पर्यायवाची हरि। हरि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरि का बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। हरि यानी तालाब, हरि यानी बंदर, हरि यानी मेढक। तो अभी हरि यानी बंदर याद रखना है। मरकट, वानर, कपी, कीस, कैसे याद रखेंगे। मरकट, वानर, कपि एक साथ याद रखेंगे। ये रावण के द्वारा प्रयुक्त किए हुए जो शब्द है, आप देखे होंगे रामायण में। मरकट, वानर, कपि एक साथ, और हरि यानी बंदर, कीस यानी बंदर। शाखा मृग, जो पेड़ की शाखाएं हैं उन पर ये बंदर उछल कूद करते हैं, इसलिए शाखा मृग। आगे देखते हैं मछली। मछली का पर्यायवाची है मीन, सफरी, झक, याद रखेंगे, झक यानी मछली होता है, ठीक है। सफरी, मीन, मीन यानी मछली, सफरी यानी मछली, झक यानी मछली। मुर्गा को देखते हैं। तमचुक यानी मुर्गा। अरुण शिखा, अरुण यानी सूर्य होता है, और शिखा मतलब ऊपरी हिस्सा, जो टॉप, ऊंचा शीर्ष को बोलते हैं। तो आप देखिएगा मुर्गा के ऊपर में जो उसका बना होता है वो सूर्य के समान जो है अपना आकृति में होता है, इसीलिए अरुण शिखा कहा जाता है। ताम्रचूर्ण। शेर का पर्यायवाची के हरि, केसरी, हरि, हरि यानी शेर। देखिए हरि यानी शेर भी हो गया। हरि यानी अभी आपने क्या देखा था ऊपर, हरि यानी बंदर, और हरि यानी शेर भी। शार्दुल, ठीक है, शार्दुल का मतलब शिकारी होता है, तो शार्दुल यानी शेर। मृगराज, मृग यानी हिरण, हिरणों के राजा शेर। बहुबल, उनकी भुजाओं में बल है शेर के, इसलिए बहुबल। मृगराज, हिरणों का जो है राजा। शार्दुल यानी शिकारी। हरि का एक अर्थ शेर। केसरी याद रखेंगे शेर। के हरि यानी शेर। शेषनाग को देखते हैं। उरग, पन्नग, फणिंद्र, अहिराज, अहिस, उरग, शेषनाग, पन्नग, शेषनाग, फणिंद्र, देखिए फणी यानी फन, और इंद्र मतलब जिनका सबसे बड़ा फन फन है, तो फणिंद्र कौन हो गए, शेषनाग। अहिराज, ठीक है, शेषनाग। अहिस, ठीक है, अहि यानी सांप होता है, और ईस यानी ईश्वर, तो अहिस यानी सांपों के ईश्वर कौन है, शेषनाग। तो नाग और सांप का पर्यायवाची देखते हैं अब। सर्प यानी सांप। विषधर, भुजंग, ठीक है, उसकी भुजाएं नहीं है, भुजंग। उरग यानी सांप, उरग। पन्नग, अहि, फड़ी, व्याल, वासुकी। उरग, पन्नग, अहि, फड़ी, व्याल, वासुकी, ये सांप के पर्यायवाची हैं। और नग यानी सांप याद रखेंगे। आगे देखते हैं हिरण। हिरण का पर्यायवाची मृग यानी हिरण। सारंग यानी हिरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारंग यानी अभी मयूर भी आएगा, लेकिन आपको सारंग यानी हिरण भी याद रखना है। तो सारंग यानी हिरण, मृग यानी हिरण। कुरंग, सारंग, कुरंग। और देखिए सुरभि, सुरभि में छोटे की मात्रा था तो गाय था, सुरभि में बड़े की मात्रा है तो हिरण, सुरभि में छोटे की मात्रा है तो गाय। तो मृग, सारंग, कुरंग। आगे देखते हैं गीदड़ का पर्यायवाची सियार, श्रृंगाल। देखिए श्रृंगाल कैसे लिखा है, ध्यान से देखेंगे, शब्द शुद्धि में आता है। श्रृंगाल। जम्बुक, सियार, श्रृंगाल, जम्बुक। मेढक का पर्यायवाची देखते हैं। मंडुक, दरदुर, दादुर, भेंक, एक साथ याद रखेंगे, दरदुर, दादुर, भेंक। मेढक का कूप मंडुक, तो वो तो याद रहेगा, मंडुक, कूप मंडुक ऐसे बोला जाता है, कुएं का मेढक, कूप मंडुक। दरदुर, दादुर, भेंक, दरदुर, दादुर, भेंक। हरि का पर्यायवाची देखिए यहाँ पे। तालाब, मेढक,
विष्णु सांप। तालाब होता है, मेढक होता है, विष्णु सांप। आगे देखते हैं पक्षी परिवार में। पक्षी परिवार में कोयल सबसे पहले। कोयल, क से कोयल, क से कोकिल, कलघोष। कोकिल, कलघोष। घोष यानी ध्वनि होती है, कल जिसकी ध्वनि कल कल है, बहुत प्रिय है, तो कलघोष। कोकिल। पीक, पीक बोलते हैं कोयल को। बसंत दूत, बसंत आने की सूचना देती है। परभूत, अपनी ध्वनि से परभूत कर देती है, इसलिए परभूत। मदन सलाका यानी कोयल, याद रखेंगे, मदन सलाका यानी कोयल। कलघोष, ठीक है, जिसकी ध्वनि बहुत अपना अच्छी है, कलघोष। परभूत, बसंत दूत। पीक, कोकिल। अब देखते हैं कौवा। पिसुन यानी कौवा। एकाक्ष, ठीक है, यानी कौवा। चुगलखोर यानी कौवा। वायस यानी कौवा, ठीक है, वायस, ठीक है, यानी कौवा, याद रखेंगे। खग का देखते हैं, खग यानी पक्षी। पक्षी या खग का पर्यायवाची विहग, विहंग, विहग, विहंग। द्विज, 2 बार जन्म लेने वाले को बोलते हैं द्विज का पर्यायवाची, 2 बार जन्म लेने वाले, तो खग यानी पक्षी को भी बोलते हैं। द्विज यानी दांत भी होता है, द्विज यानी ब्राह्मण भी होता है, और द्विज यानी चंद्रमा भी होता है। द्विज यानी चंद्रमा, द्विज यानी ब्राह्मण, द्विज यानी पक्षी, द्विज यानी दांत, याद रखेंगे। तो अभी खग का पर्यायवाची क्या है? विहग, विहंग, द्विज। शकुनी यानी पक्षी। पखेरु, नभचर, ठीक है, पंख पखेरु गाना है, आप जानते हैं, पखेरु। नभचर, नभ यानी आकाश, चर यानी चरने वाले, आकाश में चर यानी विचर करने वाले कौन है? पक्षी। पत्ररथ, जो पत्र ले जाने वाले, कबूतर जैसे। आगे देखते हैं गरुड़ का। गरुड़ का है खगेश, ठीक है, खगेश। खग यानी जो है आसमान, और इस यानी ईश्वर, आसमान का ईश्वर कौन है? तो गरुड़, खगेश। खगपति, पन्नगारी, देखिए पन्नग यानी सांप होता है, और अरि यानी शत्रु, तो पन्नग धन अरि अर्थात सांप का शत्रु गरुड़ होता है। पन्नगारी। उर्गारी, उरग यानी सांप, उर्गारी। सर्पारी, नागांतक। हरियान, भगवान विष्णु के वाहन है, इसीलिए हरियान। और वातनेय। आगे देखते हैं तोता का पर्यायवाची सुक। देखिए सुक यानी तोता, और शक्र यानी इंद्र होता है, याद रखेंगे। सुक यानी तोता, शक्र यानी इंद्र। सुआ यानी तोता, सुआ, सुग्गा। रक्ततुंड, उसका चोंच लाल होता है, इसलिए रक्ततुंड। दाड़िम प्रिय, दाड़िम यानी अनार, दाड़िम प्रिय। मियाँ मिट्ठू। सुक, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, मियाँ मिट्ठू। भौरा का पर्यायवाची देखते हैं मधुप, ठीक है, मधुप, मधुकर। मधुप, मधुकर, याद रखना, मधुकर तो भूलना ही नहीं है, मधुकर यानी भौरा। अब देखिए भौरा भ्रमर करता है, तो भौरा भ्रमर। आवाज़ निकालता है भिन्न भिन्न, तो भृंग। भौरा भ्रमर भृंग, भौरा भ्रमर भृंग, याद रखेंगे। भौरा भ्रमर भृंग, मधुकर। भौरा भृंग, भ्रमर, मधुकर। अली यानी भौरा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भौरा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अली यानी भौरा। द्विरेफ, उसके शरीर के बीच में एक लाइन होती है जो उसको 2 भागों में बांटती हुई होती है, तो द्विरेफ। षटपद, 6 पैर हैं। मिलिंद यानी भौरा, मिलिंद यानी भौरा। षटपद, द्विरेफ, अली, भृंग, भ्रमर। अब देखते हैं मोर का पर्यायवाची। मोर। नीलकंठ, उसके भी देखिए, नीलकंठ भगवान शंकर को भी बोलते हैं। नीलकंठ एक पक्षी का भी नाम है। तो नीलकंठ क्या है? जिसका कंठ नीला है, जिसके गले के पास जो है नीलापन, तो मोर का भी होता है, तो इसीलिए नीलकंठ मोर को भी बोलेंगे। शिखंडी, मोर को। सीखी यानी मोर को। देखिए सीखी में अगर अपना यही सीखी का एक अर्थ जो है अग्नि भी होता है, याद रखेंगे। सीखी का एक अर्थ अग्नि भी होता है, और सीखी का एक अर्थ मोर भी होता है। शिखंडी, सीखी, केकी, कालपी, सारंग। देखिए सारंग यानी हिरण देखे थे, और सारंग यानी मोर भी। सारंग, कलापी, केकी, सीखी, शिखंडी, नीलकंठ। आगे देखते हैं मैना। मैना का पर्यायवाची है कलह प्रिया। कलह, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते रहता है घर में, वहाँ पर मैना बड़े ही जो है अपना आवाज़ निकाल करके खुश होते रहती है, उसको कलह प्रिया, लड़ाई पसंद है। चित्रनेत्रा, चित्रनेत्रा, चित्राक्षी, उसकी आंख बहुत सुंदर होती है, इसलिए चित्रनेत्रा, चित्राक्षी। सारी सारिका त्रिलोचना, सारी सारिका त्रिलोचना। मधुरालसा, सारी सारिका त्रिलोचना, मधुरालसा। त्रिलोचना याद रखेंगे, मैना को कहते हैं। सारिका, मैना, सारी, मैना। आगे देखते हैं हंस। हंस का पर्यायवाची मराल, कलकंठ, मानसव। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, निश्चित ही आपको पर्यायवाची पूरे शब्द याद हो जाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कबूतर। कबूतर का पर्यायवाची है परेवा, पारावात,
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पारावात। पारावात, रक्तलोचन, हारित, ठीक है, याद रखेंगे। और कपोत, कपोत यानी कबूतर, हारित यानी कबूतर, रक्तलोचन, पारावात। आगे देखते हैं प्रकृति परिवार से जुड़े हुए किरण। अंशु यानी किरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंशु यानी किरण। केतु यानी किरण, देखिए केतु यानी झंडा भी होता है और केतु यानी किरण भी। अंशु यानी किरण, केतु यानी किरण। ज्योति किरण, दीप्ति किरण, प्रभा किरण, रश्मि किरण। कर यानी किरण और कर यानी हाथ भी होता है, याद रखेंगे। मयूख यानी किरण और मरीचि, मरीचि यानी किरण। देखिए मारीच यानी हाथी था, हमने देखा था, मारीच यानी हाथी और मरीचि यानी किरण, याद रखेंगे। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना, ज्योत्सना शब्द शुद्धि में बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ज्योत्सना को याद रखना। देखिए ज्योत्सना में सब जो है आधा रहेगा, जो य और ना जो है ये है जो पूरा रहेगा। तो ज्योत्सना यानी चांदनी, कौमुदी यानी चांदनी, चंद्रिका यानी चांदनी, जुन्हाई चांदनी, चंद्रका। आगे देखते हैं पवन का पर्यायवाची अनिल, मारुत, वात, समीर, बयार, समीर यानी ठंडी हवा का झोंका, अनिल यानी पवन, मारुत, मारुति नंदन बोलते हैं भगवान जो है हनुमान को, तो मारुत यानी पवन, अनिल, वात, समीर जो है बयार, याद रखेंगे। प्रकाश का पर्यायवाची आलोक यानी प्रकाश, दीप्ति, तेज, छवि, प्रभा यानी प्रकाश, चमक यानी प्रकाश, ज्योति यानी प्रकाश, द्युति यानी प्रकाश, ज्योति यानी प्रकाश, चमक यानी प्रकाश, प्रभा यानी प्रकाश। आगे देखते हैं बिजली, बिजली का इंपॉर्टेंट है। बिजली जो है चपला, चंचला, स्वभाव के कारण चंचल है, चपला, चंचला, क्षण प्रभा। देखिए क्षण यानी रात्रि होता है, क्षण यानी रात्रि होता है, प्रभा यानी रोशनी, तो रात्रि की रोशनी बिजली, क्षण प्रभा, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित यानी बिजली, घन बत्ती, घन यानी बादल और बत्ती यानी रोशनी, तो बादल की रोशनी बिजली, कौंधा यानी बिजली, बिजुरी यानी बिजली, बिजुरी यानी बिजली, कौंधा, घन बत्ती, तड़ित, सौदामिनी, दामिनी यानी बिजली, क्षण प्रभा बिजली, चंचला बिजली, चपला बिजली। आगे देखते हैं वर्षा का। पावस, ठीक है, यानी वर्षा। चौमासा 4 माह का होता है, चौमासा वर्षा। पायस, पायस यानी दूध भी होता है, पायस यानी पानी भी होता है, पायस यानी वर्षा भी होता है। मेह यानी वर्षा, वृष्टि यानी वर्षा, वृष्टि वर्षा, मेह वर्षा, पायस वर्षा, चौमासा वर्षा, पावस वर्षा। अब देखते हैं संध्या, गोधूली, गोधूली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संध्या गोधूली को बोला जाएगा। प्रदोष काल, ये 2 वर्ड याद रखना है, शाम, सांझ, सायं काल, ये तो हमको पता है। गोधूली और प्रदोष काल को याद रखना है संध्या। अब देखते हैं अरण्य, कानन यानी अरण्य, अरण्य यानी जंगल, अरण्य यानी जंगल, कानन, कांतार, अटवी, विपिन, कानन, कांतार, कांतार यानी जंगल होता है, अटवी यानी जंगल, विपिन यानी जंगल। आगे देखते हैं घर का पर्यायवाची धाम, गृह, ठीक है, धाम, घर को क्या बोलेंगे, धाम, गृह, आगार, ठीक है, आगार जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार मिला है ना, तो अन्न धन आगार, अन्नागार अर्थात अन्न के लिए जो घर है वो अन्नागार है, तो आगार जो है वो घर का नाम होता है। गृह, धाम, निकेतन, विद्या निकेतन, विद्या का घर, विद्या निकेतन, तो निकेतन यानी घर, सदन यानी घर, आलय यानी घर, निलय यानी घर, निलय, आलय, निकेतन, निलय, आलय, निकेतन यानी घर, सदन यानी घर, आगार यानी घर। अब देखते हैं चोटी का पर्यायवाची, श्रृंग यानी चोटी, टॉप, तुंग, श्रृंग, तुंग, शिखर, परकोटि, श्रृंग, तुंग, शिखर, परकोटि, शिरोबिंदु, सानु, मूर्धा, मूर्धा को याद रखेंगे, मूर्धा यानी चोटी, मूर्धा यानी ऊंचाई, चोटी, शिखर, तुंग, परकोटि, शिरोबिंदु, सानु। आगे देखते हैं झरना, सोता बोलते हैं ना, सोता, तो सोता यानी झरना, निर्झर तो सभी को पता है, प्रश्रवण, स्रोत, उत्स, उत्स यानी झरना, उत्स यानी झरना, स्रोत यानी झरना, प्रश्रवण, निर्झर, सोता यानी झरना।
तालाब का पर्यायवाची देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, सरोवर, सरसीज। तालाब का पर्यायवाची एक साथ याद करेंगे, सर, सरोवर, सरसीज, सर, सरोवर, सरसीज। पुष्कर, तड़ाग, सर, सरोवर, सरसीज, पुष्कर, तड़ाग। पद्माकर, कमलाकर, ताल, पद्माकर, कमलाकर, ताल। ठीक है, याद रखेंगे तालाब का पर्यायवाची। आगे देखते हैं धरती का पर्यायवाची, भू यानी धरती, धरा धरती, पृथ्वी धरती, अवनी यानी धरती, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवनी धरती, वसुधा वसुंधरा धरती, वसुधा वसुंधरा धरती, इला यानी धरती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इला यानी धरती, इला यानी धरती, इला यानी धरती, मेदिनी धरती, मेदिनी यानी धरती। अब धरणी धरती, क्षिति यानी धरती, अचला यानी धरती, अचला जो अचल है, स्थिर है अपने जगह में, अचला यानी धरती, अचला। मही यानी धरती। आगे देखते हैं नदी का पर्यायवाची, सरिता, सलीला, सरिता, सलीला, तटिनी, तट होते हैं, सरिता नदी का पर्यायवाची है, सलीला, तटिनी, तरंगिनी, नदियों में भी तरंग उठते हैं जो उसकी लहर है, बहती है तो, अपगा यानी नदी। ठीक है, निर्झड़ी, ठीक है, निर्झड़ी, निम्नगा, वाहिनी यानी नदी, दरिया यानी नदी। आगे देखते हैं पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची, पाहन यानी पत्थर, पाषाण पत्थर, प्रस्तर पत्थर, अस्म यानी पत्थर होता है, याद रखेंगे अस्म यानी पत्थर, और उपल यानी पत्थर होता है, और उत्पल यानी कमल होता है, याद रखेंगे उपल यानी पत्थर, उत्पल यानी कमल। पर्वत का पर्यायवाची देखते हैं, पहाड़, गिरी, शैल। ठीक है, शैल यानी पत्थर होता है तो शैल यानी पर्वत भी होता है, शैल, गिरी, पहाड़। अचल, देखिए अचला यानी पृथ्वी, अचल यानी पर्वत। नग यानी पर्वत, और नग यानी हमने क्या देखा था अभी, नग यानी हाथी भी देखा था। भूधर, महीधर, धराधर, भूधर, महीधर, धराधर। बगीचा का पर्यायवाची देखते हैं, बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी। बाग बगीचा ये तो बोलते ही हैं, तो बाग बगीचा एक साथ हो गया, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी। शहद का पर्यायवाची, पुष्परस, मधु, पुष्परस फूलों का रस, मधु यानी शहद, आसव, पुष्पासव, आसव, पुष्पासव, आसव मतलब सार तत्व, तो पुष्प का सार तत्व पुष्पासव, शहद। मकरंद यानी शहद। गुफा को कंदरा, कंदरा गुफा को बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और गुहा दोनों को याद रखना है, कंदरा, गुहा, खोह, कंदरा, गुहा, खोह। कीचड़ का पर्यायवाची, पंख, पंख यानी कीचड़, और पंख में ज जुड़ गया, जड़ था जन्म लेना, पंकज तो वो कमल हो जाता है, तो पंख यानी कीचड़, चिकिल यानी कीचड़। तरंग का पर्यायवाची देखते हैं, लहर, हिलोर, उर्मी, वीची, उल्लोल। तरंग का पर्यायवाची क्या है, लहर, हिलोर, उर्मी, उर्मी में छोटे की मात्रा रहेगा, उर्मी, वीची, उल्लोल, याद रखेंगे। आगे देखते हैं बहार, बहार को क्या क्या कहा जाता है, बसंत बहार, ऋतुराज, ठीक है, ऋतुराज हो गई है, ऋतुराज लिख किया है, गलत हो गया, ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमा, कुसुमाकर। शिकारी का पर्यायवाची, बहलिया, बहलिया यानी शिकारी, ठीक है, बहलिया यानी शिकारी। आखेटी, आखेट यानी शिकार होता है, तो आखेटी यानी शिकारी। व्याध, लुब्धक, लुब्धक यानी शिकारी। नौका का पर्यायवाची देखते हैं, तरिणी, देखिए याद रखेंगे, तरिणी नौका, तरिणी यानी नौका। डोंगी, पतंग, नाव, ठीक है, डोंगी, पतंग, नाव। बर्फ का पर्यायवाची, तुषार, तुषार यानी बर्फ। तुहिन, बर्फ। हिम, निहार, हिम तो पता है, तुषार याद रखेंगे, तुषार इंपॉर्टेंट है, तुषार यानी बर्फ, तुहिन यानी बर्फ। आगे देखते हैं प्राकृतिक का, स्वाभिक, स्वाभाविक नहीं, स्वाभिक यानी प्राकृतिक, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, कुदरती यानी प्राकृतिक, प्रकृत, प्रकृत यानी प्राकृतिक, किनारा, किनारा तट को बोलेंगे, तीर यानी किनारा, देखिए तीर यानी जो है बाण भी होता है, तीर यानी किनारा, कुल। आगे देखते हैं देह परिवार से, शरीर के। मस्तक को क्या बोलेंगे, मस्तक जहाँ तिलक लगाया जाता है, इसको ललाट, माथा, कपाल, भाल, ललाट, माथा, कपाल, भाल। अंग को क्या कहा जाता है, अंग को अंश, अव्यय, हिस्सा, भाग। आँख को क्या कहेंगे, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षि, चख, विलोचन,
नेत्र। अंबक, अंबक यानी आँख, जिसे भगवान शिव को बोलते हैं ना त्रयंबक। नेत्र। विलोचन यानी आँख। अक्षी यानी आँख। दृग यानी आँख। चक्षु यानी आँख। लोचन यानी आँख। नयन यानी आँख। खून का पर्यायवाची लोहित, क्योंकि खून में लोहा होता है इसलिए लोहित। शोणित, रक्त, ठीक है, याद रखेंगे। दांत का पर्यायवाची क्या है? दंत, रद, ठीक है, दंत दांत हो गया, रद, रदन। द्विज, दो बार जन्म होता है दांत का भी, दो बार दांत टूटते हैं इसलिए। दसन, दसन यानी दांत। बाल को क्या बोलते हैं? हेयर। कुंतल यानी बाल। केस यानी बाल। कच यानी बाल। चिकुर यानी बाल। गेसु यानी बाल। शरीर को क्या कहा जाता है? देह यानी शरीर। देह। तन, तनु, कलेवर, कलेवर याद रखेंगे, कलेवर यानी शरीर। तनु यानी शरीर। काया, कलेवर, तनु, ठीक है, शरीर को कहेंगे। गात, अंग, जिस्म। हाथ को क्या क्या कहा जाता है? देखिए, हस्त, कर, हस्त यानी हाथ, कर यानी हाथ, ठीक है, याद रखेंगे। पाणी यानी हाथ। बाहु यानी हाथ। भुजा, भुजाग्र। हृदय को क्या बोलेंगे? उर, ठीक है, उर यानी हृदय। छाती, वक्ष, हिय, हिया। होंठ को क्या बोलेंगे? अधर, अधर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओष्ठ, ओंठ। रदन छद, ठीक है, दंत छद, रदन छद, दंत छद, होंठ, ठीक है, याद रखेंगे। पसीना को क्या बोलेंगे? प्रस्वेद, प्रस्वेद इंपॉर्टेंट है। श्रमकड़, श्रमसीकर, ये पसीना को। पेट को क्या बोलेंगे? उदर, जठर, अमाशय, स्टमक। उदर, जठर, अमाशय। भौं को क्या बोलेंगे? भौं को भौं बोला जाएगा भृगुटी, त्योरी, ठीक है, तेवर, त्योरी, भृगुटी, भौं। आगे देखते हैं कपड़ा को क्या बोलते हैं। तो कपड़ा को बोलेंगे वस्त्र, अंबर, चीर, वसन, पट, पट को याद रखेंगे, पट यानी कपड़ा, वसन यानी कपड़ा, चीर यानी कपड़ा, चीरहरण, कपड़ा, अंबर यानी कपड़ा, वस्त्र यानी कपड़ा। जीभ को क्या बोलेंगे? जिह्वा, रसना, रस लिया जाता है, जिह्वा, जबान, जीभ को। पैर को क्या बोलेंगे? पांव, चरण, पाद, पग। अब देखते हैं मानव परिवार में औरत को क्या बोलेंगे? स्त्री, जोरू, घरनी, घर में रहने वाली, घर वाली, जोरू, स्त्री। नर को क्या बोलेंगे? जन, मर्त्य, ठीक है, मनुज यानी नर, मानव, मानुष, मनुष्य, पुरुष, मानव। अब देखते हैं पति और पत्नी, दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। पति, नाथ यानी पति, स्वामी, पति, कांत यानी पति, कांत यानी पति, भर्ता यानी पति। पतियों का भर्ता बनाया जाता है पत्नियों के द्वारा, याद रखेंगे ऐसे। भर्ता, पति, वल्लभ, पति, आर्यपुत्र, पति, आर्यपुत्र, पति। विभिन्न पौराणिक जो है प्रोग्रामों में आप देखोगे स्त्रियों के द्वारा पतियों को संबोधन किया जाता है आर्यपुत्र, महाभारत रामायण इसमें। तो आर्यपुत्र यानी पति। ईश यानी स्वामी होता है यानी पति। सौहर, पति। भरतार यानी पति। अब देखते हैं पत्नी के लिए, जैसे कांत यानी पति था तो कांता यानी पत्नी, ठीक है। भार्या यानी पत्नी। वल्लभ यानी पति तो वल्लभा यानी पत्नी। अर्धांगिनी, त्रिया, वामा, वामा याद रखेंगे। वामा जो है भुजा के जो है 7 वचन के टाइम में बोला जाता है कि जब वचन लेते रहते हैं उस समय कि मैं आपके वाम जो है भुजा में विराजती हूँ करके, तो इसीलिए वामा कहा जाता है। दारा, पत्नी को कहेंगे। गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, ठीक है, याद रखेंगे। तीय, तीय इंपॉर्टेंट है, तीय यानी पत्नी, ठीक है। प्राण प्रिया, ये आ चुका है व्यापम में। प्राण प्रिया पत्नी। जाया, पत्नी। आगे देखते हैं मित्र, सहचर, साथ साथ घूमने वाला। सखा, मित्र। सुहृद, जिसका हृदय अच्छा है। मित यानी मित्र। भाई को क्या बोलेंगे? तात, बड़ा है तो छोटा है तो अनुज, ठीक है, बड़ा है तो अग्रज। भ्राता, भात्री, याद रखेंगे। युवती को क्या बोला जाएगा? सुंदरी, युवती, सुंदरी। श्यामा, किशोरी। तरुणी, नव यौवना, देखिए तरुणी कैसा लिखा है, तरुणी याद रखेंगे। तरुणी, नव यौवना, किशोरी। श्यामा, सुंदरी। विधवा, विधवा जो है अनाथा, पतिहीना, अनाथा, पतिहीना। शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची है विपक्षी। अरि, देखिए विपक्षी विपक्ष में है, अरि यानी शत्रु। प्रतिपक्षी यानी शत्रु। बैरी यानी शत्रु।
अमित्र यानी शत्रु, रिपु यानी शत्रु, रिपु यानी शत्रु। नारी का पर्यायवाची देखते हैं, कांता यानी नारी, कलत्र यानी नारी, रमणी नारी, ललना नारी, महिला नारी, स्त्री नारी, वनिता, वनिता याद रहेगा, वनिता यानी नारी, सुंदरी यानी युवती भी होता है, सुंदरी यानी नारी भी, अबला, कामिनी, वामा, भार्या, वामा, भार्या, कामिनी। पर्याय का परिवार का पर्यायवाची देखते हैं, कुटुंब, कुनबा, खानदान, कुल, घराना। पुत्र वधु का पर्यायवाची क्या है, बहु, वधु, पतोहु। भगिनी यानी बहन का जो है बहन, सहोदरा, सहोदरा मतलब एक ही उदर एक ही पेट से जन्म लेने के कारण भगिनी को सहोदरा। दास का पर्यायवाची, दास यानी नौकर, तो अनुचर, चाकर, नौकर चाकर, अनुचर, सेवक, भृत्य, किंकर याद रखेंगे, नौकर को किंकर भी कहा जाता है। राजा देखिए, अवनी यानी धरती, तो अवनिंद्र, धरती के इंद्र, अवनिंद्र। क्षिति यानी धरती, क्षितीश, क्षिति धन ईश, तो क्षितीश हो गए, क्षितिंद्र हो गए राजा। अवनीश, भूपाल, भूप, भूपति, नरेश, नृप यानी राजा, नरपति, नरेंद्र। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची। कल्प वृक्ष को देवद्रुम कहते हैं, कल्प वृक्ष को देवद्रुम, कल्पद्रुम, पारिजात, मंदार, मंदार एक फूल का भी नाम है, मंदार कल्प वृक्ष को भी बोलते हैं, हरिचंदन, पारिजात, कल्पद्रुम, देवद्रुम। पुष्प यानी फूल को क्या कहा जाता है, प्रसून, प्रसून यानी फूल, सुमन फूल, कुसुम, गुल, पुहुप, पुहुप यानी पुष्प, पुष्प, पुहुप। आम को देखते हैं क्या बोलते हैं, रसाल, रसीला होता है। पीक बंधु याद रखेंगे, ठीक है, पीक यानी जो है कोयल होता है, और बंधु याद रखेंगे, तो जो है आम का मतलब कोयल का बंधु, कोयल का मित्र कौन है, आम, ठीक है। सहकार, अति सौरभ, अमृत फल, आम्र। कली को क्या बोलेंगे, मुकुल, पंखुड़ी, गुंचा, गुंचा यानी कली, पंखुड़ी यानी कली, मुकुल यानी कली, कलिका यानी कली। आगे देखते हैं चंदन, तमाल यानी चंदन, मलयज, मलय पर्वज में बहुत ज़्यादा चंदन है इसीलिए मलयज। संदल, इंग्लिश में सैंडल बोलते हैं, हिंदी में संदल। गंधसार, ठीक है, गंधसार, गंध मतलब खुशबू और सार खुशबुओं का सार, गंधसार। श्रीखंड। पादप यानी पेड़ जो देखते हैं क्या बोलते हैं इसको, वृक्ष, पेड़। द्रुम, दरख्त, दरख्त याद रखेंगे, दरख्त यानी पादप। तरु यानी पादप, विटप यानी पादप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटप यानी पादप, और विपिन यानी जंगल। महक, सुवास, सु यानी अच्छा, वास यानी खुशबू, सुवास, वास। परिमल यानी महक, सुगंध, ठीक है, सुगंध, खुशबू। अच्छा को देखते हैं क्या बोलते हैं, शुभ, शोभिन, शुभ, शोभिन, उचित, उपयुक्त। अतिथि को क्या बोलेंगे, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पहुना नहीं, पाहुना, पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। अनुपम को क्या बोलेंगे, अपूर्व, अनुपम, अपूर्व, अद्वितीय, उसके जैसा पहले नहीं, अनोखा, निराला, अनूठा, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, अनुपम, अनूठा, अनुपम, निराला, अनुपम, अनोखा, अनुपम। आगे देखते हैं अहंकार का। घमंड, अभिमान, दंभ, दम भरना बोलते हैं, दम भर रहे हो, दंभ, अहंकार। अभिमान, घमंड, दर्प, मर, मान। आनंद का पर्यायवाची देखते हैं, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, खुशी। उत्साह का जोश, उमंग, उत्साह, एक साथ, जोश, उमंग, उत्साह, आवेग। उन्नति का पर्यायवाची, उन्नति यानी आगे बढ़ना, उत्थान, अभ्युदय, उत्थान, अभ्युदय, उन्नयन, विकास, उत्कर्ष, प्रगति, प्रगति, उत्कर्ष, विकास, उन्नयन, अभ्युदय। आगे देखते हैं इच्छा का। इच्छा का पर्यायवाची है आकांक्षा, मनोरथ, कामना। स्पृहा याद रखेंगे, स्पृहा, चाह, लालसा, अभिलाषा। कोष का पर्यायवाची है खजाना, भंडार, निधि। खल यानी दुष्ट व्यक्ति, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, खल, दुष्ट, धूर्त, कुटिल, अधम, दुर्जन, नीच। कौशल का पर्यायवाची देखते हैं, कुशलता, निपुणता, चातुर्य, चतुराई, चतुराई, दक्षता, प्रवीणता। चतुर का पर्यायवाची है कुशल, दक्ष, प्रवीण, नागर यानी चतुर, होशियार। जन्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
आविर्भाव, आविर्भाव कैसे लिखा है ध्यान से देखेंगे, शब्द शुद्धि में आता है जन्म, आविर्भाव, उद्भव, उत्पत्ति। झंडा का पर्यायवाची दो लिखिए करके सीजीपीएससी मेंस में 20 का में आया था एग्जाम में। झंडा का पर्यायवाची क्या है? पताका, ध्वज, पताका झंडा को बोलेंगे, ध्वज निशान पहचान है इसलिए, फरहरा फहराते हैं, केतु यानी झंडा, वैजंती यानी झंडा। ग्रीष्म को क्या बोलेंगे? गर्मी, ताप। तलवार को क्या बोलेंगे? खड्ग, असी, कृपाण। चंद्रहास, दुख को क्या बोलेंगे? कष्ट, पीड़ा, क्लेश, वेदना। धन को क्या बोलेंगे? वित्त, अर्थ, संपत्ति, लक्ष्मी, श्री, द्रव्य। धनुष को क्या बोलेंगे? कोदंड, चाप, सरासन, कमान। ठीक है। पथिक, पथिक को क्या बोलेंगे? यात्री, बटोही, राही, राहगीर, मुसाफिर। बाण इंपॉर्टेंट है, बाण को क्या बोलते हैं? तीर, कमान वाला जो है तो तीर बाण हो गया, कमान जैसे धनुष को बोले तो तीर हो गया बाण को। सर यानी बाण। सिलीमुख, सिली यानी पत्थर, सिलीमुख, विसीक, सायक। अब देखते हैं प्रज्ञा, प्रज्ञा मनीषा को बोलेंगे, बुद्धि प्रज्ञा को बोलेंगे, विवेक प्रज्ञा, मेधा प्रज्ञा, मति प्रज्ञा, अक्ल प्रज्ञा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारु, चारु देखते हैं सुंदर, ठीक है, चारु प्रज्ञा, ये दोनों याद रखेंगे। चारु सुंदर को बोलेंगे, रम्य मनोहर, याद रहेगा। प्रारब्ध यानी भाग्य। सोना, स्वर्ण, कंचन, हिरण्य, हेम, जातरूप, कलधौत, कनक, हाटक, हेम। लास्ट में देखते हैं अंतिम, चोर, चोर को क्या बोलेंगे? तस्कर, दस्यु, रजनीचर, साहसिक, खनक, कुंभिल। ये याद रखेंगे चोर का पर्यायवाची। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।